जिस वंदे भारत को आप रोज अपने शहर की पटरियों पर तेजी से गुजरते देखते हैं, वही ट्रेन अब दुनिया के बड़े देश अपने यहाँ चलाने के लिए लाइन लगाकर खड़ी है। जी हाँ, वह भारत, जो कभी विदेशी ट्रेन तकनीक के पीछे भागता था, आज उन्हीं देशों के लिए सबसे बड़ा विकल्प बनता जा रहा है। दुनिया पूछ रही है, आखिर भारत ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया है? अगर आप भारत की इस नई ताकत पर गर्व महसूस करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें वंदे भारत जिंदाबाद। वास्तविक कहानी तो वहीं से शुरू होती है जब भारत ने वंदे भारत को सिर्फ घरेलू नेटवर्क के लिए नहीं बल्कि एक ग्लोबल ट्रेन सेट के रूप में विकसित करने का फैसला लिया। ये वही पल था जिसने दुनिया का ध्यान भारत पर टिका दिया, क्योंकि अब भारत पहली बार अपनी ऐसी तकनीक पेश कर रहा था जिसे अन्य देश अपनी पटरियों पर चलाना चाहें। और यह फैसला अचानक नहीं था, ये कई वर्षों की इंजीनियरिंग, रिसर्च और लगातार हुए अपग्रेड का परिणाम था जिसने इस ट्रेन को नई पहचान दिलाई। पिछले कुछ महीनों से विदेशी मीडिया और वैश्विक रेल कंपनियों की रिपोर्टों में एक ही बात बार बार सामने आती रही कि भारत जल्द ही अपनी सबसे सफल सेमी हाई स्पीड ट्रेन को निर्यात करने की तैयारी में है। हालांकि किसी भी देश का नाम शुरू में आधिकारिक रूप से सामने नहीं रखा गया था, फिर भी बातचीत का स्तर इतना गहरा था कि दुनिया समझ गई कि भारत अब खेल बदलने की स्थिति में पहुंच चुका है। भारतीय इंजीनियरों ने वंदे भारत को इस तरह तैयार किया कि यह न सिर्फ भारतीय ट्रैकों पर बल्कि दूसरे देशों की स्टैंडर्ड गाइडलाइंस पर भी आसानी से फिट बैठ सके। सबसे दिलचस्प पल तब आया जब भारत को किसी देश के पास जाकर प्रस्ताव देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि उल्टा हुआ, कई देशों ने स्वयं भारत से संपर्क कर जानकारी मांगी। यह वही भारत है जिसे कभी विदेशी कोच और तकनीक खरीदने के लिए इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट चुके हैं। भारत अब मेक इन इंडिया की उस ऊंचाई पर खड़ा है जहां दुनिया उसके उत्पादों को भरोसे और लंबे समय की टिकाऊ तकनीक के रूप में देखती है। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि अभी तक किसी देश के लिए कोई अंतिम रूट या कॉन्ट्रैक्ट घोषित नहीं हुआ है। तकनीकी जांच, रिपोर्ट, फंडिंग मॉडल, रूट स्ट्रक्चर, ये सब प्रक्रियाएं दुनिया भर में समय लेती हैं। लेकिन यह निश्चित है कि बातचीत कई स्तरों पर तेजी से चल रही है और भारत ने अपने हिस्से की सारी तैयारी पूरी कर ली है। अब गेंद दूसरे देशों के पाले में है कि वे भारत की इस ट्रेन को अपने नेटवर्क में कब शामिल करना चाहेंगे। जब विदेशी रुचि की बात आती है तो दक्षिण अमेरिका सबसे आगे दिखाई देता है। यहाँ के कई बड़े देशों जैसे चिली, अर्जेंटीना और ब्राजील ने आधिकारिक रूप से भारतीय रेलवे और RITES से वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए डिटेल्ड टेक्निकल डॉक्यूमेंट की मांग की है। दक्षिण अमेरिका का नेटवर्क विशाल है, लेकिन उनके पास तेज और भरोसेमंद सेमी हाई स्पीड विकल्पों की कमी है। यूरोपीय ट्रेनें अच्छी हैं पर महंगी हैं, और यही भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाता है, क्योंकि वंदे भारत की लागत यूरोपीय मॉडल की तुलना में लगभग आधी पड़ती है। भारत के पास आज प्रतिवर्ष 2000 से अधिक सेमी हाई स्पीड कोच बनाने की क्षमता है और अगले कुछ वर्षों में ये क्षमता 3000 के करीब पहुंचने वाली है। ये भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों में खड़ा कर देता है जिनके पास तेज उत्पादन, सस्ती लागत और विश्वसनीय टेक्नोलॉजी, तीनों चीजें एक साथ मौजूद हैं। दक्षिण अमेरिका के बाद अगर किसी क्षेत्र पर भारत की नजर है तो वह है हमारे पड़ोसी देश। सबसे पहले नेपाल का नाम सामने आता है, जहां भारत ने हाल के वर्षों में रेल कनेक्टिविटी के बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। नेपाल की रेल परियोजनाओं में ज्यादातर फंडिंग भी भारत ही करता है और यही कारण है कि भविष्य में इंडिया नेपाल रूट पर सेमी हाई स्पीड वंदे भारत चलाने की संभावनाएं कहीं अधिक मजबूत दिखती हैं। नेपाल की पटरियां अभी निर्माण और अपग्रेड के चरण में हैं और ऐसे में वंदे भारत का लाइटवेट डिजाइन, कम मेंटेनेंस और उच्च सुरक्षा प्रणाली उसे वहां के लिए बिल्कुल उपयुक्त बनाता है। भारतीय कंपनियों द्वारा नेपाल में बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्थिति को और आसान बना दिया है। इसके बाद आता है बांग्लादेश का नाम। भारत बांग्लादेश रेल कनेक्टिविटी पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से बढ़ाई गई है। भारत वहां कई रेल सेक्शन का अपग्रेड भी कर चुका है। हालांकि वहां की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण फिलहाल वंदे भारत जैसी हाई इम्पैक्ट परियोजना तुरंत शुरू नहीं हो सकती, लेकिन भारत की ओर से कई बार यह संकेत दिया गया है कि भविष्य में ढाका और पूर्वी भारत के बीच तेज सेवा की जरूरत पड़े तो वंदे भारत सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। इस बीच भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके रेलवे की बढ़ती आर्थिक क्षमता बन चुकी है। कुछ ही वर्ष पहले तक भारतीय रेलवे इतनी विशाल कमाई की कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। रेलवे ने पिछले वित्तीय वर्ष में माल ढुलाई से 400 करोड़ रुपए से अधिक और यात्री सेवा से 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। और यही कमाई भारत को वह आत्मविश्वास देती है कि वह अपनी तकनीक विदेशों में बेचने की दिशा में ठोस कदम उठा सके। भारत सरकार ने हाल के वर्षों में रेलवे को अभूतपूर्व निवेश दिया है। पिछले वर्ष तो लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए रेलवे के कैपिटल बजट के लिए रखे गए। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रेल बजट है, जिसका लक्ष्य ट्रैक अपग्रेड, सिग्नलिंग मॉडर्नाइजेशन और सेमी हाई स्पीड नेटवर्क को बढ़ाना था।
और यह वही निवेश है जो आज वंदे भारत ट्रेन को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव बनाता है। भारत की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जैसे निर्माण केंद्र हर साल बड़ी संख्या में उन्नत कोच बना रहे हैं और आने वाले समय में यह क्षमता कई गुना बढ़ने वाली है। यही कारण है कि विदेशी देश समझ चुके हैं कि भारत न सिर्फ तकनीक दे सकता है बल्कि सप्लाई चेन मेंटेनेंस और लंबे समय का समर्थन भी प्रदान कर सकता है। वंदे भारत ट्रेन के कई नए वर्जन भी निर्यात को ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे हैं। इनमें बेहतर सस्पेंशन, उन्नत सुरक्षा प्रणाली, यूरोपीय मानकों के भीतर इंटरफेरेंस सिस्टम और लंबे रूट के लिए अनुकूलित डिजाइन शामिल हैं। विदेशों को सिर्फ तेज ट्रेन नहीं चाहिए, दे वांट अ कंप्लीट इकोसिस्टम, और भारत उस पूरी पैकेजिंग को देने की स्थिति में है। अब आती है इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, भारत का विजन। भारत आने वाले कुछ वर्षों में अपनी रेलवे तकनीक 50 से अधिक देशों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। यह लक्ष्य तभी संभव हो सकता है जब भारत अपनी कोच निर्माण क्षमता और निर्यात रोडमैप को एक साथ तेजी से आगे बढ़ाए। वंदे भारत इस पूरे मिशन का सबसे मजबूत स्तंभ है, क्योंकि यह ट्रेन न सिर्फ तेज है बल्कि इसकी ऑपरेशनल लागत यूरोपीय विकल्पों की तुलना में काफी कम है। इसके अंदर सुरक्षा प्रणाली, ब्रेकिंग तकनीक, हल्का एरोडायनामिक डिजाइन और यात्रियों के लिए बेहतर आराम, सब कुछ शामिल है। दुनिया के कई देश अभी भी ऐसे ट्रेन सेट ढूंढ रहे हैं जो तेज भी हों लेकिन लागत भी नियंत्रण में रहे, और भारत ठीक उसी स्थान पर खड़ा है। विदेशी विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में सेमी हाई स्पीड ट्रेन बाजार दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में शामिल होगा। ऐसे में भारत के लिए यह सुनहरा अवसर है कि वह खुद को एक बड़े निर्यात के रूप में स्थापित कर सके। भारत ने जिस तरह हाई स्पीड रेल तकनीक, कोच मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में लगातार प्रगति की है, वह आने वाले वर्षों में उसका सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाला है। दुनिया भारत की इस क्षमता को देखकर चकित है कि भारत इतने कम समय में, इतनी कम लागत में इतनी उन्नत ट्रेन कैसे बना पाया। विदेशी इंजीनियरिंग समूहों की रिपोर्टों में बार बार यह लिखा जा रहा है कि भारत ने वंदे भारत को एक ऐसे स्तर पर पहुंचाया है जहां यह तकनीक ग्लोबल मार्केट में यूरोपीय कंपनियों का सबसे बड़ा प्रतियोगी बन सकती है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन सा देश वंदे भारत को सबसे पहले अपनाता है। क्या यह दक्षिण अमेरिका होगा? क्या नेपाल इसे अपने इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए चुनेगा, या फिर दक्षिण पूर्व एशिया के किसी देश के साथ भारत पहला करार करेगा? एक बात तय है, ये वंदे भारत का निर्यात सिर्फ एक ट्रेन का निर्यात नहीं होगा, ये भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति का विश्व स्तरीय प्रमाण पत्र होगा। यह वह पल होगा जब भारत दुनिया को यह बताएगा कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए तकनीक बना सकते हैं। भारत की रेलवे की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले वर्षों में भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है वह उसे दुनिया के शीर्ष 3 रेलवे निर्यातकों की सूची में खड़ा कर सकता है। और जब ऐसा होगा तो हर भारतीय के लिए यह गर्व का पल होगा कि जिस वंदे भारत को हमने अपने शहरों में देखा था, वही ट्रेन अब दुनिया के देशों में भारत की पहचान के रूप में दौड़ रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको भारत की इस नई ताकत पर गर्व महसूस हो रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें हर दिन और बेहतर कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि अगला अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में कौन सा देश सबसे पहले वंदे भारत को अपने ट्रैक पर दौड़ाता दिख सकता है। आपका जवाब हमारी अगली बड़ी चर्चा का हिस्सा बन सकता है।